अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है वो कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे वर्क करती है हमारे पास। ठीक है, वैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो है बहुत सारी है, मोर देन 200 कैंडल स्टिक पैटर्न्स है हमारे पास। अगर आप कोई बुक पढ़ लें कैंडल स्टिक पैटर्न्स का तो आपको 200 से ज़्यादा जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगी। बट इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे वर्क करना, मतलब इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को याद करना, ठीक है, और उनको फिर यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हमने जो है 5 कैंडल स्टिक पैटर्न चूज़ किए आपके लिए। ये जो 5 कैंडल स्टिक पैटर्न हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न है कि इसके अलावा जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है सारी इस कैटेगरी में आ जाती, इन 5 कैंडल स्टिक की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये 5। तो चलिए सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं लॉन्ग विक कैंडल स्टिक को। ठीक है, लॉन्ग विक कैंडल स्टिक हमारे पास कौन सी होती है, चूँकि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिस कैंडल का जो टेल होता है, इस टेल को हम विक कहते हैं। तो जिस कैंडल का जो विक है ये लॉन्ग होता है तो उसको हम लॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न है ना लॉन्ग कैंडल स्टिक वाला, तो इसको हम लॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, बेशक वो ग्रीन हो या रेड हो। देखें इसका भी ये जो टेल है या जो विक है ये भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, ठीक है, इसका भी बड़ा है। तो जो मतलब जिस कैंडल की भी जो विक होती है वो बड़ी होती है तो उसको हम लॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब मतलब ये कैंडल स्टिक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, ये कैंडल स्टिक में 2 विक होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ होती है ना ये वाली, जो ऊपर की तरफ ये वाली जो होती है ना अपर विक जिसे कहते हैं, ये अपर विक जितनी लंबी होगी ना तो ये सेलर को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब सेलर ज़्यादा है। और जब ये लोअर विक जो होती है ना, ये जितनी बड़ी होती है लोअर विक, तो ये मार्केट में बायर्स को रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स जो है मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे ये लोअर विक बड़ी है तो इट्स मीन के बायर ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला है कि लोअर विक जितनी बड़ी होती है तो वो बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे देखिए अपर विक बड़ी है तो ये सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। कलर मैटर नहीं करता, बेशक अगर ये ग्रीन भी होती ना फिर भी ये सेलर को ही रिप्रेजेंट करती है। आप लोग इस पे ना आ जाएं कि ये रेड है तो इस वजह से ये सेलर को रिप्रेजेंट करनी है। आप लोगों ने जस्ट विक को देखना, अपर विक बड़ी है मीन सेलर ज़्यादा है, लोअर विक बड़ी है मीन बायर ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, वन ऑफ माय फेवरेट है। सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में से ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना लॉन्ग विक वाला, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, अभी मैं चार्ट लेके जाता हूँ आप लोगों को, इसका जो है वो यूज़ बताता हूँ। ठीक है, लॉन्ग विक यहाँ पे दिखते हैं, लॉन्ग विक कैंडल, इसको हैमर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल है ना इसको हैमर कहते हैं और इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। बट मैंने बोला ना कि इसके अलावा जितने भी है सारे ही इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास एक हैमर मिल गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हैमर है। ठीक है, मतलब लॉन्ग विक कैंडल है हमारे पास, इसकी जो टेल है देखिए कितनी बड़ी है और अपर टेल छोटी है। तो ये लॉन्ग विक कैंडल है हमारे पास। तो ये यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये लॉन्ग विक कैंडल बना और देखें मार्केट कितना ऊपर गई है। ठीक है, मार्केट कितना ऊपर गई है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, हैमर का दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। हैमर का ये रहा, ये देखिए एक हैमर हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, विक मैटर करती है। देखिए इसकी भी लोअर विक बड़ी है, इट्स मीन बायर ज़्यादा है, प्राइस ऊपर गई है। और यहाँ पे देखिए अपर विक बड़ी है। ठीक है, ये भी लॉन्ग विक कैंडल है, अपर विक बड़ी है, मार्केट नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर लोअर विक जो है वो बड़ी है, मार्केट फिर से ऊपर। यहाँ पे देखिए लोअर विक बड़ी है, मार्केट फिर से नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो वर्क करती है हमारे पास। तो अभी आते हैं श्रिंकिंग कैंडल, ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको श्रिंकिंग कैंडल स्टिक कहते हैं। ठीक है, श्रिंकिंग इसको क्यों कहते हैं, मतलब इसमें ये कैंडल स्टिक जो होती है श्रिंक होती है। यहाँ पे देखें ये वाला तो सही से खैर इन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, मतलब इसमें जो है देखिए ये वाली कैंडल बड़ी, ये वाली भी बड़ी, ये वाली छोटी हो गई है, फिर ये वाली इससे भी छोटी हो गई, मतलब ऊपर जाते जाते कैंडल स्टिक छोटी हो रही है, तो उसको श्रिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये पहले प्राइस ऊपर जा रही थी तो कैंडल स्टिक छोटी हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस जो है वो वीक हो रही है। और फिर देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ चार्ट पे, तो चार्ट पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, श्रिंकिंग कैंडल्स का, तो यहाँ पे देखें श्रिंकिंग कैंडल का एक अच्छा एग्जांपल मुझे मिल गया। यहाँ पे देखिए
प्राइस कितनी तेज़ी से नीचे गिर रही थी। देखिए ये लंबा कैंडल, ये तो उससे भी काफ़ी लंबा कैंडल है देखें, लेकिन ये वाला कैंडल जो है छोटा बन गया है, कैंडल्स श्रिंक हो रही। ये वाला उससे भी छोटा बन गया, ठीक है, ये वाला ग्रीन बन गया, मतलब इससे भी छोटा है, मतलब कैंडल स्टिक श्रिंक हो गई है, ठीक है। और फिर देखें प्राइस में कितना अच्छा मोमेंटम आया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाली बड़ी है, दूसरा एग्जांपल है ये वाली बड़ी कैंडल है, ये वाली उससे छोटी हो गई, ये वाली उससे भी छोटी हो गई, ये वाली फिर उससे भी छोटी हो गई। देखिए कैंडल स्टिक जो है यहाँ आते आते श्रिंक कर गई, छोटी हो रही है। प्राइस देखिए नीचे प्राइस ने विक लगाया, फिर प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। तो इसको श्रिंकिंग कैंडल कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे से जो है वो मार्केट में काम करती है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल अगर होगा श्रिंकिंग कैंडल्स का तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि श्रिंकिंग कैंडल का कोई अच्छा सा एग्जांपल होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए और नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बाकी ख़ुद ढूंढ लें चार्ट में प्रैक्टिस के लिए। तीसरा जो टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे पास, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये वाला जो लॉन्ग विक कैंडल हमने पढ़ा है ना, ये वाला, इसमें यही होते हैं बट मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक ही जगह पे जब बहुत सारे लॉन्ग विक कैंडल आ जाएँ तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अगर अपर विक जो है वो लंबी एक साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस नीचे आएगी। जैसे कि मैंने बोला था, अपर विक सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है जब बड़ी होती है, और लोअर विक बायर्स को, ठीक है। अभी इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक साथ जो है कैंडल स्टिक, मल्टीपल कैंडल स्टिक जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे तो नहीं है, रुके मैं टाइम फ्रेम को स्विच करता हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाए। हाँ यहाँ पे है एग्जांपल, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल, ये वाला जो है मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो ये, ओ सॉरी कहाँ गया, खैर हाँ ये वाला, यहाँ पे आप लोग देखें, इसका क्या कलर जो है मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें मल्टीपल लॉन्ग विक, मतलब अपर विक जो है वो लॉन्ग है, इट्स मीन के सेलर जो है वो एक्टिव है, सेलर ज़्यादा है। तो एक ये लॉन्ग विक कैंडल, एक ये लॉन्ग विक, एक ये लॉन्ग विक कैंडल, ठीक है, मतलब मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल बन गई, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक लॉन्ग विक कैंडल ये बना, एक लॉन्ग विक कैंडल ये बना, एक ये, देखिए मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल बन गई, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करती है। इस तरह नीचे से जब मतलब लोअर विक जब बड़ी हो ना, मतलब लोअर विक बड़ी हो, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल होगा तो मैं आप लोगों को वो भी सिखा देता हूँ। मतलब ये बिल्कुल जो यहाँ पे देखें, अपर विक बड़ी है तो प्राइस नीचे आ गई, लोअर विक जब बड़ी हुई तो प्राइस ऊपर जाएगी, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, इस वजह से टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास, मोमेंटम कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इसको मोमेंटम कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं और इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहते हैं। इंगल्फिंग इसमें ये इसको जो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं और इसको बियरिश कहते हैं, ठीक है। इसको बुलिश क्यों कहते हैं और इंगल्फिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल सॉरी बन रही है, और यहाँ पे एक बड़ा सा जो है वो ग्रीन कैंडल बन गया। इसको इंगल्फिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी जो बॉडी है ना, यहाँ से देखिए इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसकी बॉडी ने, ये जो रेड कैंडल की बॉडी, इसको पूरा इंगल्फ कर लिया, मतलब इसकी बॉडी ने इस रेड कैंडल की बॉडी को फुल कवर कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो इसको इंगल्फिंग इसलिए कहते हैं। और मोमेंटम इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छा खासा एक मोमेंटम अचानक से आ जाता है मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास बियरिश, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और इसको बियरिश कैंडलस्टिक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक की जो बॉडी है, ग्रीन कैंडलस्टिक की बॉडी वो इतनी है, बट यहाँ पे जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है ना, तो इस रेड कैंडल की बॉडी ने इसकी बॉडी को भी इंगल्फ कर लिया और इसकी बॉडी को भी, ऑलमोस्ट तीनों की जो बॉडी है ना, तीनों की बॉडी को इस एक रेड कैंडल ने अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, मतलब कवर कर लिया। तो ये हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल है कि मार्केट में जो है वो सेलिंग मोमेंटम आ गया है, सेलिंग मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से जो है वो नीचे गिर सकती है। अभी मैं एग्जांपल के तौर एग्जांपल दूंगा चार्ट पे, तो फिर आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बुलिश इंगल्फिंग, इसको थोड़ा सा मैं, यहाँ पे देखिए ये वाला मिल गया मुझे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये इंगल्फिंग,
यहाँ पे देखें, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी बॉडी ने इस कैंडल की बॉडी को फुली इंगल्फ कर लिया अपने अंदर, ठीक है। ये एक मोमेंटम कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग भी आप इसको कह सकते हैं। और ये बनने के बाद देखें प्राइस कितना ऊपर गई। यहाँ पे हमारे पास दो कन्फर्मेशन है, एक हैमर कैंडल या लॉन्ग विक कैंडल बनी, दूसरा इंगल्फिंग कैंडल हमारे पास बन गई है, कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए प्राइस कितना ऊपर गई है, दो कन्फर्मेशन है हमारे पास। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, ये तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गई, ये बियरिश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास बन गया है। इस कैंडल की बॉडी ने ये वाला जो है ना, ऑलमोस्ट इन चारों कैंडल को फुली इंगल्फ कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके बता दूँ तो इसकी बॉडी यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो इस रेड कैंडल की जो बॉडी है, इसने इन चारों कैंडल को इंगल्फ कर लिया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है। मतलब इसका मतलब है कि सेलर जो है वो बहुत एग्रेसिव है और सेलर ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो फिर देखें प्राइस कितना नीचे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा इंगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर प्राइस ऊपर चली गई है, ठीक है। यहाँ पे ये फिर इंगल्फिंग कैंडल बना है, फिर प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे देखें और एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग चार्ट में ढूंढ लेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं लास्ट वन हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वैसे जो है जो फॉरेक्स की जो चार्ट्स होती हैं, गोल्ड हो गया, यूरो, यूएसडी, इनके चार्ट्स में ज़्यादा बनती है। क्रिप्टो की चार्ट में इतनी नहीं बनती है लेकिन कम बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मदर कैंडल होता है ना, और जो ये एक मदर कैंडल होता है, मतलब रेड कैंडल है, इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इसकी जो बॉडी है देखिए, इसकी बॉडी अंदर बनी है, ठीक है। इंगल्फिंग में तो फुली इंगल्फ हो जाते, बट ये वाली जो इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे पास, इसमें ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल जो बनती है वो इसकी बॉडी के अंदर बनती है। ये देखिए, ये वाला कैंडल भी इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। ये वाला कैंडल इसकी बॉडी के अंदर बना है, ठीक है। ये वाले भी इसकी बॉडी के अंदर बना है, और ये वाला, तो इसको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे तो ये तो इंगल्फिंग की तरह नहीं है, ठीक है। इंगल्फिंग में देखिए बॉडी बिल्कुल इक्वल है। अगर ये वाला कैंडलस्टिक थोड़ा सा ऊपर बनता तो फिर उसको हम इनसाइड बार कहते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। इनसाइड बार, ये वाला देखें इनसाइड बार, जब प्राइस नीचे आ रही हो, रेड कैंडल्स बन रही और अचानक से जो है एक इनसाइड बार कैंडल बने, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्रिप्टो में इतना यूज़ नहीं होता, ये बीटीसी के चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये वाला जो है प्राइस नीचे आ रही थी, रेड कैंडल्स बन रही थी, और यहाँ पे ये कैंडल बन गया इनसाइड बार, इसको आप कह सकते हैं। फिर प्राइस जो है वो ऊपर गई है, ठीक है। हैमर भी हमारे पास देखें, हैमर का दूसरा एग्जांपल आ गया, कितना खूबसूरत हैमर बने और प्राइस देखें फिर ऊपर गई है। हैमर का जो लो होता है, ये जो सपोर्ट काम करता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हैमर का जो लो होता है, देखिए प्राइस आई है, इसके लो को मतलब सस्टेन किया, सपोर्ट है, सपोर्ट, और फिर प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे फिर ब्रेक हो गया और प्राइस नीचे आ गई है। तो ये थी हमारे पास जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाई है। तो अगर ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से आप सीख गए तो समझ जाएं कि आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गए, ठीक है। अगर आप इस तरह बुक्स से देखेंगे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बट ये जो 5 हमने सेलेक्ट किए, इसके अलावा जितने भी इस 5 के अंदर ही आ जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप लोगों को फर्दर ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।